ईशा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 विच इज़ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट 2। आई होप आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो मैंने आई बटन पे वो आप लोग को प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से जाके इसका पार्ट 1 देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हम लोग अभी हमारे इंट्रोडक्शन में हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज एडिशन। ओके, सो अब हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे एडिशन करते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में कैसे एडिशन होता है। नॉर्मल एडिशंस हम जानते हैं कैसे करते हैं। लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं। अब जब हम लोग थर्ड में थे, फोर्थ में थे, हमको क्वेश्चंस कैसे दिए जाते थे कि आपको क्या करना है, जो ये वाला जो नंबर है हमारे पास 24, इसको आपको ऐड करना है। क्वेश्चन मतलब यहाँ पे आपको दे दिया जाता था, मतलब कॉमा, उसको आपको ऐड करना होगा। हम लोग यहाँ पे लिख देते थे जैसे कि 10, उसको आपको 10 से ऐड करना और यहाँ पे आपको लिख दिया जाता था ऐड, ऐसे करके आपका क्वेश्चन आता था और ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसको ऐड करना था तो आप ऐड करके इसका आंसर निकाल लोगे विच इज़ 34। अब यहाँ पे भी आपको सेम तरीके से करना है। अब जब हम छोटे थे तो इतनी जल्दी जल्दी नहीं निकाल पाते थे माइंड टू माइंड। हम क्या करते थे, 24 ऊपर लिखते थे, 10 नीचे लिखते थे, फिर जो नॉर्मल प्लस का साइन लगाते थे, फिर ऐसे धीरे धीरे करके आंसर निकालते थे। ओके, यहाँ पे भी जब आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में आए हो तो अगर आपने अच्छे से चैप्टर को एकदम रट लिया है तब आप इसका एडिशन एकदम माइंड रीडिंग कर सकते हो, माइंड से निकाल सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेशन दूंगी कि कभी भी इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइंड रीडिंग से नहीं करना होता है। ठीक है, क्योंकि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ये नॉर्मल नंबर्स नहीं है, इसमें आपको अल्फ़ाबेट्स भी दिए हैं, है ना। तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि मैं अल्फ़ाबेट को कैसे ऐड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब मैंने बोला था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस में आपको लाइक एंड अनलाइक टर्म्स पता होने चाहिए। ओके, जो मैंने अभी भी मतलब अपने पार्ट 1 में पढ़ाया था। ठीक है, अब पार्ट 1 की वीडियो जाके पहले देखिए, फिर अगर आप पार्ट 2 पाएंगे तो आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 2x + 2y + 7 को आपको ऐड करना है किससे, 4x - 3 + 3y से आपको इसको प्लस करना है। ठीक है, प्लस करना है आपको इन दोनों एक्सप्रेशंस को। तो आप क्या करोगे, आप अपने पहला जो एक्सप्रेशन है ना उसको एज इट इज़ ऊपर लिख दोगे। जैसे मैंने बताया ना, 24 को ऊपर लिखते हैं, 10 को नीचे लिखते हैं और यहाँ पे प्लस का साइन लगाते हैं, यहाँ पे आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको जो पहला नंबर है ना उसको एज इट इज़ ऊपर लिख लेना है। ओके, मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया अपना पहला नंबर विच इज़ 2x + 2y + 7। अब आपको जो नेक्स्ट नंबर है उसको बड़े ध्यान से देखना होगा। अब आपको यहाँ पे लाइक और अनलाइक टर्म का दिमाग लगाना होगा। अब हमने लाइक टर्म में देखा था जो टर्म्स एक जैसे दिखते हैं। अब आपको इस एक्सप्रेशन में देखना होगा कि हमारा ये जो 2y है इसके जैसा कोई मिलता जुलता नंबर है, मतलब इसके जैसा कोई मिलता जुलता टर्म है इस एक्सप्रेशन में। यस, ऑब्वियसली है। यहाँ पे हमारे पास 4x है तो यहाँ पे हम 4x लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको एक एक नंबर का लाइक टर्म अनलाइक टर्म करके नीचे लिखना होगा। ऐसे नहीं कि आपने पहला वाला नंबर ऊपर लिख दिया, नीचे पीछे वाला नंबर नीचे लिख दिया और उसको बस माइनस पे लगा दिया कैसे भी करके, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको अनलाइक और लाइक टर्म्स देख के माइनस पे लगाना पड़ेगा, मतलब प्लस पे या माइनस पे लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने देख लिया जो 2x है उसका क्या है, यहाँ पे लाइक टर्म 4x, ये हमने इसके नीचे लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2y, तो हमें देखना पड़ेगा ये जो 2y है ऐसा ही कोई टर्म क्या इस एक्सप्रेशन में है। यस, यहाँ पे हमारे पास क्या है 3y। ओके, 3y है सेम टू सेम 3y और 3y के आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन, तो प्लस हमने इधर भी लगा दिया। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारे पास क्या है 7, तो हमें यहाँ पे भी देखना होगा कुछ इसी टाइप का कोई नंबर है क्या हमारे पास यहाँ पे। यस, 3 है ना हमारे पास यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे और जो 3 के आगे साइन है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, सो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे हमारा स्टेप यहाँ तक का कंप्लीट हो। जैसे इस वाले में आप देखो 24 ऊपर लिखा, 10 नीचे लिखा, प्लस का साइन लगा दिया, तो यहाँ तक हमारा प्रोसेस इसमें भी ख़त्म हो गया है। अब हमें नीचे का प्रोसेस करना है, इट मीन्स ऐड करना है अब एंड पोजीशन में। तो इस साइड से हमेशा अपने कौन से साइड से स्टार्ट करना चाहिए, अपने राइट साइड से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी आपको अपना राइट साइड से स्टार्ट करना चाहिए।
अब यहाँ पे हम लोग 7 को -3 से, मतलब जो 7 और -3 है इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग 7 को देखो 7 को अगर हमको ऐड करना है -3 में तो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे आपको लाइक टर्म्स पता होने चाहिए और एडिशन आपको आना भी चाहिए, आता तो होगा ऑब्वियसली आपको। एंड नेक्स्ट चीज़ इंटीजर्स आनी चाहिए, जो प्लस माइनस होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी आपको इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे तो जितने आपने पीछे कॉन्सेप्ट्स पढ़े उन सबको भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जितने छोटे छोटे चैप्टर्स आप पढ़ते हो, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, वो सारे छोटे छोटे चैप्टर आगे चल के जो बड़े बड़े चैप्टर आते हैं उन सब के अंदर एक छोटे छोटे टॉपिक बन के रह जाते हैं, ठीक है। सो उन सबको भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पे मैंने बड़े करके लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है 7 + -3। अब जब हम लोग 7 और -3 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ पे देखो 7 पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारे पास 3 नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, ठीक है। सो 7 और 7 में से हम लोग 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और इसके बाद क्या करते हैं, कीप द ग्रेटर वन साइन करते हैं, ठीक है। इसमें से जिसके पास सबसे ज़्यादा साइन होगा, मतलब बड़ा साइन होगा, वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि 3 के पास तो माइनस है और 3 क्या छोटा नंबर है 7 से, तो 7 के पास क्या है, प्लस का साइन है, ओके, वो बड़ा नंबर है तो इसके साथ भी प्लस का साइन लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +4, ओके। प्लस का साइन भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ओके। हम इसे फॉलो करते हैं। अब ये हमें पता है कि ये लाइक टर्म्स है तो y को हम y एज इट इज़ नीचे भी लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें 2 और 3 को प्लस करना है, 2 3 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, x, तो ये हमें पता है लाइक टर्म है तो यहाँ पे x हम लिख देंगे। अब हमें 4 और 2 को प्लस करना होगा तो 4 5 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 6x + 5y + 4। ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया अगर हम इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे। तो ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हैं, 2x + 2y + 7 को अगर हम ऐड करेंगे 4x + 3 + 3y से, तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, एडिशन का प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट स्टेप आपको पहला वाला जो आपके पास क्वेश्चन दिया उसको आप एज इट इज़ लिख दो। सेकंड स्टेप आप में क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके जो ऊपर नंबर है उसी का अगर यहाँ पे दूसरे एक्सप्रेशन में लाइक टर्म है तो यहाँ पे पुट ऑन करना है। उसके बाद इंटीजर्स का दिमाग लगा के आपको यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करना है, ओके। सो एडिशंस हमने यहाँ पे सीख लिया। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक विच इज सबट्रैक्शन। नेक्स्ट सब टॉपिक इज अबाउट सबट्रैक्शंस, ओके। सो अभी हमने एडिशन देखा था, सो नाउ लेट्स सी सबट्रैक्शन। अब सबट्रैक्शन क्या होता है ये हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो सबट्रैक्शन है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट मैनर होगा, ओके। डिफरेंट मैनर क्यों होगा, ये हमें पहले ही बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास क्या गिवन है, 24 को हमको 24 और 10 को क्या करना है, एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करना है हमें, मतलब बचपन में दिया जाता था थर्ड या सेकेंड स्टैंडर्ड में। तो आप क्या करते थे, आपको उसमें पता था या फिर अभी भी पता है कि जो बड़ा नंबर होता है, जो बिग ग्रेटर नंबर होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं एंड जो छोटा नंबर होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, है ना। तो फिर हम उसे माइनस करके आंसर निकाल लेते हैं, मतलब जो भी आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी आपको एकदम सेम टू सेम करना है। और अगर हमने गलती से भी जो छोटा नंबर है अगर हमने उसको ऊपर लिख दिया एंड लेट्स सपोज यहाँ पे हमने छोटा नंबर ऊपर लिख दिया और 24 नीचे लिख दिया, तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी इन माइनस। और बचपन में हमने माइनस पढ़ा नहीं था, ओके। सो हम लोग सोचते थे कि हमेशा बड़ा वाला ही ऊपर रहेगा, ओके। नॉर्मल अगर माइनस करना तो बड़ा वाला ही ऊपर रहेगा। अगर इंटीजर्स का केस आता है तो मतलब आपको छोटा या बड़ा कुछ भी आप ऊपर लिख सकते हो। तो सेम टू सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी सही वही है। अब यहाँ पे तो आप पता नहीं कर सकते ना कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक दूसरे से बड़ा है ना, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट है, फिर पता ही नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कहीं पे x दिया है, कहीं पे y दिया है, कभी x² दिया है, कैसे पता करेंगे कि ये वाला इससे बड़ा है ना। तो इसीलिए यहाँ पे भी हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, कोई सा भी ऊपर डाल सकते हैं।
क्योंकि हमें यहाँ पे इंटीजर्स फॉलो करना है ना। मैंने एडिशन में बताया था कि जब इंटीजर्स का केस आएगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी ऊपर लिख सकते हो। ओके, सो इसको हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे दो नंबर्स है। फर्स्ट इज 2y प्लस एक्स स्क्वायर को हमको माइनस करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4y प्लस वाई। ठीक है, इन दोनों को आपस में माइनस करना है, सबट्रैक्शन करना है। तो कैसे करेंगे, कोई सा भी आप ऊपर ले लो। मैं लेट्स सपोज ये ऊपर लेती हूँ, ठीक है, जो पहले लिखा है उसी को ऊपर ले लेती हूँ। 2y प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर ले लिया। अब नीचे वाले का हमको देखना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने एडिशन में किया था कि हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो 2y है दूसरे एक्सप्रेशन में देखना पड़ेगा कि यहाँ पे भी क्या कोई लाइक टर्म है इसका मिलता जुलता, उसी को हम इसके नीचे लिखेंगे। तो 4y है तो इसका लाइक टर्म हमारे पास यहाँ पे है 2y, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4y, उसके 2y के नीचे हम 4y लिख देंगे क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे हमने जो 4y लिया ना उसके आगे यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो दूसरे एक्सप्रेशन में हम देखते हैं कि यहाँ पे भी कहीं पे एक्स स्क्वायर है क्या, तो यस यहाँ पे भी हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हम लोग एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। अब एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा साइन लगेगा, एक्स स्क्वायर के आगे साइन लगेगा प्लस का, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे तो कोई साइन ही नहीं है ना, तो प्लस का साइन लगेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, 4 बचा है, +4 है ना, तो यहाँ पे हम लोग +4 एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा +4 ऐसे ही रहेगा, भले उसके ऊपर कुछ हो या ना हो। अब आता है हमारा सबट्रैक्शन का तरीका। अब हमें इसके तरीके में ऐसा क्या बदलना होता है, ठीक है, ये देखते हैं ध्यान से। यहाँ पे पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपने ये दोनों स्टेप्स कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये जो साइंस है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन है, पॉजिटिव साइन है। तो आपको यहाँ पे एक लाइन का गैप छोड़ने के बाद एक लाइन लगाना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक छोटा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा इसके नीचे, और जहाँ पे प्लस साइन है उसके जगह नीचे माइनस साइन, जहाँ पे प्लस साइन है उसके नीचे माइनस, और जहाँ पे माइनस है उसके नीचे प्लस साइन ऐसे लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब आपको जितने भी ये नीचे वाले नंबर के साथ जो भी साइंस है ना, उन सबका इन्वर्स साइन आपको यहाँ पे ऐसे करके लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ये तरीका है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के सबट्रैक्शन को सॉल्व करने का। ठीक है, आपको नीचे वाले में जितने भी साइंस हैं वो शुरू में ही नहीं चेंज करना है, मतलब बाद में एक स्टेप यहाँ पे आपको एक और करना पड़ेगा, उसके बाद आपको साइंस सारी चेंज कर लेने हैं। ओके, सो अब हम इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है -4, क्योंकि ये प्लस है ना, तो ये माइनस हमने साइन चेंज किया, तो ये क्या बन गया, -4 बन गया। तो -4 हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई नंबर है नहीं, है ना, इसमें बोरोइंग वाला केस नहीं चलता है, इसमें डायरेक्ट आंसर लिखना होता है। ओके, सो अब यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, लेकिन जो ये वाला एक्स स्क्वायर है ये क्या है, माइनस है, -x स्क्वायर है एक, और एक क्या है, +x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक चीज़ क्या पढ़ी थी, अगर हम प्लस और माइनस को माइनस करते हैं आंसर क्या आता है। अगर हम लोग मान लो यहाँ पे क्या है, -2 है, और हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं -2 से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग -2 को प्लस कर रहे हैं 2 से, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाते हैं ना, ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक जगह पे +2 है, एक जगह पे मतलब एक जगह पे -2 और एक जगह पे +2 है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी एक जगह पे क्या है, +x स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, -x स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर में क्या आएगा, यहाँ पे 0। ठीक है, हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे तो पहले ही माइनस का साइन है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या है 2y और यहाँ पे क्या है 4y, -4y, लेकिन जब ये चेंज हुआ तो क्या बन गया, +4y। ठीक है, सो जब हम लोग 2y को माइनस करेंगे 4y से, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास इधर आंसर आएगा, क्योंकि ऊपर देखो, ऊपर क्या है, छोटा नंबर, और नीचे क्या है, बड़ा नंबर है, तो पहले ही हम लोग यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। ओके, इंटीजर्स पढ़ा है ना हमने, तो फिर यहाँ पे अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, अगर हम लोग 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 2, और यहाँ पे y -2 इसीलिए लिखा मैंने क्योंकि इंटीजर्स का स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है ना,
देखो यहाँ पे क्या है 2y है ना, और यहाँ पे क्या है +4y है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में बन गया है ना, ये प्लस में बन गया, लेकिन बीच में तो ये पूरा माइनस हो रहा है, मतलब ये प्लस में बन गया ना और ये भी प्लस में बन गया, लेकिन ये जो पूरा इक्वेशन है ये तो माइनस में हो रहा है ना, सबट्रैक्शन हम सीख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में आप लोगों को पता है कि जो पहला वाला नंबर होता है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे छोटा है, इसीलिए पहले माइनस का साइन लगेगा, उसके बाद हम लोग इसको नॉर्मल सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने -2y लिख लिया। ओके, आप इस चैप्टर को तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आपको इंटीजर्स का नॉलेज है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, विच इज़ -2y, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा -2y प्लस, फिर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा +0 -4, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस सबट्रैक्शन के प्रोसेस को करने के बाद, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे क्या देख लिया, यहाँ पे हमने देख लिया सबट्रैक्शन का पूरा प्रोसेस। अब एक और हमारे पास स्टेप आता है, ठीक है, ये हमने सबट्रैक्शन देख लिया। अब एक और हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट 2 का, उसको भी देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा ईजी टॉपिक है ये, ठीक है। तो हमारी ये वाला जो टॉपिक है दैट इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वैल्यू ऑफ वेरिएबल, अब वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पे मान लो आपके पास क्या दिया रहेगा, एक गिवन रहेगा क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है 2y + 2x। ओके, यहाँ पे भी हम लोग मान लो x ही लिख लेते हैं, 3x + 2x, ठीक है। यहाँ पे आपको इस टाइप का एक एक्सप्रेशन दिया है और आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि आपको यहाँ पे क्या करना है, x = आपको कर लेना है 2। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है x = 2, या फिर जो आपका वैल्यू ऑफ वेरिएबल इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2। इसका मतलब जहाँ पे भी आप x यूज़ कर रहे हो वहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा। ओके, सो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास x जहाँ पे लिखा है वहाँ पे हमको 2 डाल देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल दिया है वहाँ पे क्या है, x = 2 है, तो यहाँ पे भी हम लोग 2 डाल देंगे, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 2, और फिर यहाँ पे क्या है 2x है, तो यहाँ पे x के जगह हम लिख देंगे 2। फिर हम इसे सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे इजिकल्टू में हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3 2 6 + 2 2 4। फिर जब हम लोग 4 और 6 को प्लस करते हैं हमारे पास आंसर क्या आ जा रहा है, 10। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, तो ये हमने क्या पुट किया है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इसका मतलब क्वेश्चन में पहले ही आपको जो वेरिएबल का वैल्यू है ना वो गिवन रहेगा, बस आपको उस पर पुटअप करना है और आंसर को निकाल देना है। ओके, सो यहीं पे हमारी क्लास 7 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का पार्ट 2 खत्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।